नमस्कार। शो का नाम है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे दिन के खेल की, दूसरे टेस्ट मैच में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, एक समय जब बांग्लादेश 113 पर 6 पे था तो ऐसा लग रहा था कि शायद तीसरे दिन ही ये मैच निपट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद बहुत बढ़िया पलटवार किया है बांग्लादेश ने। और कहना चाहिए कि उनके गेंदबाजों ने अब उन्हें मौका दिया है। कहा जा सकता है ये मैच अभी भी बैलेंस में है, क्योंकि कल अगर भारत 1 या 2 विकेट जल्दी गंवा दे तो ये मैच बांग्लादेश के पाले में भी जा सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छा फाइट बैक बांग्लादेश की तरफ से, खास करके वो तस्किन और लिटन दास की जो पार्टनरशिप है, आई थॉट बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। इस सीरीज में एक्चुअली बांग्लादेश की बैटिंग के बारे में बात करने जैसा बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पहले टेस्ट के सेकेंड इनिंग में एक 100 पार्टनरशिप उनकी हुई थी और उसके बाद ये दूसरी 50+ पार्टनरशिप है। तो मुझे यही कहूंगा मैं कि थोड़ा सा जो उनको गेम में रखा है वो ये पार्टनरशिप ने रखा है। और तारीफ करनी होगी सिराज की भी, एक्चुअली वो जो बॉल उन्होंने प्रोड्यूस किया है लिटन दास को आउट करने के लिए। हालांकि 2-3 मौके मिले उनको विराट कोहली के हाथ से, 2 या 3 कैचेस छूट गए, वरना शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता। बट आई थॉट वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशल थी, जिससे उनको एक एटलीस्ट टारगेट मिल गया। जिस तरह से नूरुल हसन ने बैटिंग की, जिस तरह से तस्कीन हैंग अराउंड किया उन्होंने, वो 25-30 रन की जो उनकी दोनों की जो बल्लेबाजी रही, आई थॉट उन बांग्लादेश को उन्होंने गेम में रखा। और मुझे लगता है कि अब गेम बिल्कुल थोड़ा सा इवन स्टीवन हो गया है। इंडियन टीम 4 विकेट आउट है। कल सुबह अगर जिसका भी पहला हाफ एन आवर और एन आवर मुझे लगता है जिसके फेवर में जाएगा, शायद उसकी तरफ ये मैच झुकने के चांसेस है। जी हाँ, भारत की जो गेंदबाजी है या बांग्लादेश की दूसरी पारी है उसके बारे में बात करेंगे विस्तार से, लेकिन भारत की पारी के बारे में बात करते हैं। चेज की शुरुआती झटके लगे, कुछ अनयूजुअल साइटिंग्स देखने को मिली। चेतेश्वर पुजारा स्टंप आउट हो गए और नंबर 4 पे हमने देखा अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करते आते हुए। तो क्या ये ऐसे संकेत थे कि शायद भारतीय टीम काफी दबाव में थी? इससे क्या बांग्लादेशी टीम पर मनोवैज्ञानिक तरीके से काफी फायदा चला गया हो? जी, आई मीन अक्षर का जो प्रमोट करना है नंबर 4 पे, मैं उससे सरप्राइज नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगा था कि ये एक अच्छा मूव है, और वो प्रूव भी हुआ कि वो जिस तरह से आके उन्होंने शुरुआत की, डे के आखिरी गेंद में एक चौका भी लगाया। और थोड़े फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज है अक्षर पटेल, तो आपको चाहिए। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इंडियन टीम का जो अप्रोच था रन चेस करते हुए, वो बड़ा डिफेंसिव था। हाल ही में हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, हम बात करते हैं उसके बारे में कि वो बेसबॉल, चाहे वो थर्ड इनिंग हो, फोर्थ इनिंग हो। तो मैं उस लाइन में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारत आकर, खास करके शुभमन गिल के आकर थोड़ा सा अटैक करेंगे, थोड़ा इंटेंट दिखाएंगे, ताकि बांग्लादेशी बॉलर हो सकता है बैकफुट पे चले जाए। 30-40 रन अगर जल्दी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बैकफुट पे डाल देते हो। बट बिल्कुल उल्टा अप्रोच दिखाई दिया। सारे ही बल्लेबाज अक्षर को छोड़ के, चाहे वो विराट कोहली हो, केएल हो, इवन शुभमन पुजारा, तो हम जानते ही हैं कि वो खेलते हैं इस तरह से। बट वो अप्रोच से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये इस तरह के ट्रिकी चेज में अगर आप थोड़ा अटैकिंग बैटिंग करते हो शुरुआत में, तो गेम आपकी तरफ हो जाता है। हमने देखा है कि इस तरह के चेजेस थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो उस अप्रोच से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। जी हाँ, भारत की जो चेज़ है उसके बारे में आखिर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश की पारी थी। वसीम, अगर हम सिर्फ गेंदबाजी के विश्लेषण को देखें तो शायद कोई कह सकता है कि भाई अक्षर पटेल ने तो 3 विकेट लिए, बाकियों ने उतने ज्यादा विकेट नहीं लिए। लेकिन ये शायद इंसाफी नहीं होगी या इंसाफ नहीं होगा। जिस तरीके से गेंदबाजी की, खासकर भारतीय तेज गेंदबाजों ने बहुत अनुशासन के साथ, जयदेव उनाडकट का जो स्पेल था लंच से पहले वो बहुत खास था, वो भी था। लेकिन क्या थोड़ा सा लुक बैक करके ये सोचेंगे कि आखिर के 4 विकेट के लिए 118 रन देना बहुत ज्यादा हो गया था? वहां पे कुछ अलग कर सकता था भारत? जी हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा अश्विन के लिए बहुत ही साधारण सी सीरीज है। जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, जो कद के वो गेंदबाज हैं, मुझे लगता है कि ये 2 टेस्ट मैच को अगर वो लुक बैक करेंगे, हालांकि पहले इनिंग में 4 विकेट निकाले, ये इनिंग में भी 2 विकेट निकाले, लेकिन जो इकोनॉमी रेट से उन्होंने बॉलिंग की है, मुझे ऐसा लगा कि वो दबाव बना नहीं पाए जैसा हम अश्विन को जानते हैं। तो वो मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटेड होंगे अपने परफॉर्मेंस से। बट भारतीय बल गेंदबाजों ने, खास करके तेज गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की है। और अक्षर पटेल ऑब्वियसली स्टैंड आउट रहे, बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ी तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से लिटन दास ने बल्लेबाजी की, हालांकि मौके बनाए थे भारतीय गेंदबाजों ने, अश्विन ने भी एक मौका बनाया था, अक्षर ने बनाया था मौका। वो शायद हमारे
हमसे चूक हो गई कि वो कैचेस हमने पकड़े नहीं। अगर वो कैचेस पकड़ते तो शायद इतना बड़ा टारगेट चेस करने नहीं आता। चलिए टारगेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मीरपुर का मैदान है, यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट नहीं हासिल होते हैं। सिर्फ 2 बार इससे ज्यादा के टारगेट चेज हुए हैं सफलतापूर्वक। तो वही सवाल है कि भारत को क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बड़े विकेट गिर चुके हैं, उसमें से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप ऑर्डर के ही हैं। तो यहाँ पे कुछ की विकेट्स वसीम जो बचे हुए हैं अभी भी बरकरार हैं या पवेलियन में है, जिन्हें वापस आना है। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जरूर चाहेंगे कि इनकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़े, लेकिन अगर ये हो तो क्या हो सकता है? कल कल किस तरीके से आप देखते हैं चलता हुआ? मुझे लगता है कि अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और इस पूरी सीरीज में हमने इसके बारे में बात भी की थी कि भारतीय टीम हमेशा से ही 100 पे 4 रही है, और इस बार तो 40 पे 4 हो गई थी। तो मुझे याद नहीं है कि भारतीय टीम पिछली बार कब 200 पे 2 थी। मुझे नहीं लगता है कि कोई रिसेंट पास में याद आएगा मुझे। तो ये चीज तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड भारत को सुधारनी होगी। बट मुझे लगता है अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं कि थ्रेट लेफ्ट आर्म स्पिन की है, तो शायद उनको मौका मिलेगा तो वो अटैक करने से चूकेंगे नहीं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अगर अक्षर पटेल आधा पौना घंटा अगर खेल जाते हैं तो आई फील इंडिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जयदेव उनडकट काबिल बल्लेबाज है, हम देखे हैं कि रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने शतक जड़ चुके हैं, स्वीप खेलते हैं अच्छा, और शायद हो सकता है कि उनके लिए थोड़ी ज्यादा अटैकिंग फील्ड हो तो वो ऊपर से भी खेल सकते हैं। स्मार्ट क्रिकेटर है, तो आई फील ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोड़ी 25-30 रन सुबह में आकर बनाती है, उसके बाद में तो हमको पता है कि ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, वो बैटिंग कर सकते हैं। पहले इनिंग में भी उन्होंने हमको सेव किया है। अश्विन बैटिंग कर सकते हैं। बट आई होप कि वहां तक मौका नहीं जाए। आई होप कि अक्षर और उनडकट एक अच्छी पार्टनरशिप करे, जो कैपेबल प्लेयर है। और बॉल थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सॉफ्ट होगा जैसे खेला जाएगा, तो वो शायद जिस तरह से उछाल ले रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। बट पहला हाफ एन आवर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत उन गेंदबाजों को मौके नहीं दे। चलिए जाते जाते 2 छोटे से भविष्यवाणी कर दीजिए। एक कि क्या ये 2-0 होगा या 1-1 होगा, और दूसरा ये कि भारतीय खेमे से और बांग्लादेशी खेमे से टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर इस पारी के लिए। मुझे लगता है इंशाल्लाह 2-0 होगा। शायद 3 विकेट से भारत जीतेगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। अक्षर पटेल मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर उन मेरे हिसाब से। और मेहदी ने तो बॉलिंग की है, तो मेहदी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ताइजुल मुझे लगता है कि एक थ्रेट हो सकता है राइट हैंडर्स के खिलाफ। तो मेहदी और ताइजुल और अक्षर पटेल। चलिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर, इसको कॉन्टेस्ट बना दिया है बांग्लादेश ने, और इसी कॉन्टेस्ट के लिए चौथे दिन और शायद संभवतः आखिरी दिन के खेल के बाद हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे वसीम जाफर। वसीम, आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।